सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस विधायक, जो तमाम कांग्रेस के विधायक है वो धरने पर बैठे हैं, विरोध जता रहे हैं। और आप देखिए हाथों पे इनकी तख्तियां हैं और जवाब दो लिखा है उनके हाथ में जो पैम्पलेट है, जो तख्तियां हैं वो लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और साथ ही में आपको गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे होंगे। अभी हाल ही में आपने देखा था, उन्होंने प्रेस वार्ता की और मीडिया से जब रूबरू हुए तब उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। और अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन बड़े ही बैठक के साथ यहां पर किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, भाजपा सरकार जवाब दो, इनके तख्तियों पर ये लिखा हुआ है और तमाम कांग्रेस विधायक यहां पर बैठे हैं। तो फिलहाल एक तरफ जहां विधानसभा में कार्यवाही चल रही है और दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख सकते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। शशि, एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही जारी है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक है वो हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हैं यहाँ पर और लिखा है कि भाजपा सरकार जवाब दो। देखिए, अलग अलग समय अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। आज कांग्रेस ने फिर बातचीत की प्रयास किए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कल रात भी बातचीत हुई है। अब आज फिर से धरना है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, पूरे घटनाक्रम पर अपनी आपत्ति जताई। और हालांकि अशोक गहलोत यहाँ से निकल गए हैं किसी काम के चलते, लेकिन कांग्रेस के विधायक एक बार फिर धरना दे रहे हैं। परसों के धरने में और आज के धरने में एक अंतर है। परसों इंदिरा गांधी के अपमान को नहीं सहेगा राजस्थान के नारे की तख्तियां थी। आज कुछ और तख्तियां हैं जिनमें प्रदेश के अलग अलग मुद्दे हैं, जो खबरें छपी हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, उन खबरों के बाद में उन खबरों के प्रिंट आउट से जुड़ी हुई तख्तियां हैं। बजरी का मुद्दा है, SC ST OBC के पदों का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बिजली विभाग से जुड़े हुए मामले हैं, बिजली की आंख मिचौनी, महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं। इस तरह के मुद्दे लेकर के तख्तियां लहराई जा रही हैं। और PCC चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उपनेता रामकेश मीणा, सचेतक, साथ में जो साथी विधायक हैं कांग्रेस के वो सभी मौजूद हैं। कुछ पूर्व मंत्री जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट इस धरने में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका भी समर्थन था। परसों दोनों यहाँ पूरी देर मौजूद रहे। आज भी ये सिंबॉलिक धरना रहेगा, तकरीबन 12:30 बजे तक ये धरना चलेगा। उसके बाद में एक बार फिर मीडिया से बातचीत करके कांग्रेस के विधायक अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये कि गतिरोध कैसे टूटेगा। क्या राजस्थान की विधानसभा इतिहास रच रही है, और ऐसा इतिहास जिसको कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। लगातार दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष का संबोधन नहीं होगा। सदन शुरू हुआ 31 जनवरी को, उसके बाद 7 तारीख को, 7 फरवरी को जवाब आया सरकार का अभिभाषण पर। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलना था, लेकिन गतिरोध की स्थिति बनी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। नेता प्रतिपक्ष का संबोधन नहीं हो पाया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया, सरकार के 1 साल के कामकाज को बताया, राज्यपाल के अभिभाषण में जो हाइलाइट्स कहे गए थे उनका जिक्र किया, पूर्ववर्ती सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। और अब जब सरकार ने बजट रखा 19 फरवरी को, उसके बाद आज सरकार का जवाब आना है बजट पर चली वाद विवाद के बाद में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज नेता प्रतिपक्ष बोल पाएंगे या नहीं, इसको लेकर असमंजस है। असमंजस इसलिए क्योंकि 12 बजे तक प्रश्नकाल है, उसके बाद शून्यकाल होगा। शून्यकाल में भी विपक्ष के लोग नहीं है तो संक्षिप्त कार्रवाई होगी, और जो 295 के जरिए सदस्य अपनी बात रखना चाहेंगे वो रखी जाएंगी। और उसके बाद बजट पर सामान्य वाद विवाद शुरू हो जाएगा, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बहुजन समाज पार्टी और BAP के जो विधायक हैं वो अपनी बात रखेंगे, निर्दलीय भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन बात कोई नहीं रख पाएगा तो वो है कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। अगर गतिरोध नहीं टूटता है सरकार के जवाब से पहले, तो राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब लगातार दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष का संबोधन नहीं हो रहा। इससे पहले हमने लोगों से बातचीत की, विधानसभा की प्रोसीडिंग को भी देखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कहीं ध्यान नहीं आता कि नेता प्रतिपक्ष का संबोधन नहीं हुआ हो। जो मौके आते हैं एप्रोप्रिएशन के, अभिभाषण के, बजट बहस के, या जो कोई भी मौका आता है उस पर नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं हुआ हो सदन के नेता या वित्त मंत्री से ठीक पहले, ऐसा नहीं याद आता है। और ऐसे में इतिहास पिछली बार रच दिया गया था, अब एक और रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। हो सकता है भविष्य में इस रिकॉर्ड को कोई ना तोड़ पाए। दरअसल
गोविंद डोटासरा ने कहा सरकार पर आरोप लगाते हुए कि दलित नेता है और दलित नेता को सरकार बोलने नहीं देना चाहती, आज उनका संबोधन होना चाहिए, लेकिन संबोधन से पहले डेडलॉक टूटना जरूरी है। उधर सत्ता पक्ष के लोगों से हमारी बातचीत हुई, जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय है और वो चाहे तो आकर के सदन में बोल सकते हैं, उनको बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। सत्ता पक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है, अंदरूनी खींचतान, उसके चलते ये सब गतिरोध सदन के बाहर भी कर रहे हैं, सदन के भीतर भी कर रहे हैं, और उसी के चलते नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल पाएंगे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को दबाव बनाकर रोका जा रहा है। ऐसा आरोप सत्ता पक्ष ने लगाया।